आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी कोई अपने आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सिरों को झुकाइए और स्वर्ग की ओर देखिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जब हम उसके चरणों में आए हैं, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू धन्य है, तू पवित्र है। तेरे नाम को हम जय जयकार करते हुए प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं। लॉर्ड मेरे परमेश्वर पिता, तो अपने उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में दे लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में होले प्रभु जी। हालेलुया। जितनी दूर नजदीक से प्रभु जी भाई बहन लोग आ रहे प्रभु जी, हर एक के संग साथ में हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तुझे अच्छा लगता है कि पिता परमेश्वर जब हम जमा होते हैं पिता, आपके लोग जमा होते हैं पिता परमेश्वर, तो वहाँ पर तू होता है लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा, आपको हम स्वागत करते हैं लॉर्ड। अपने आत्मा से हम सबों को तू भर दे प्रभु जी, अपने वचन से तरवर कर ताकि तेरी महिमा होने पाए। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग हो प्रभु जी। इस आराधना के विरोध में उठने वाले हर एक प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को नाश यीशु के नाम से बांधते हैं। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को यीशु के नाम से बांधते हैं। सारे महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो एक छोटा सा चरनी में आता है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सिर्फ हमारे पापों को उद्धार करने के लिए। आइए परमेश्वर का हम लोग गीतों को गाएं। वो हमें जीवन देने के लिए आया। बाइबल बताती है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अपने बहुमूल्य वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र और बहुमूल्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमें अपने महिमा के लिए, अपने स्थानों में रखने के लिए। आइए उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सोना भी तू, सबनम भी तू, नदियों की आशा भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, अंबर की भाषा भी तू, राजा को प्रजा बिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का हमको बनाने, जीवन का राजा
वो यीशु मसीह में होकर के वो जगत में हमारे बीच में आया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में आता है वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। परमेश्वर योजना करता है, अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजता है ताकि वो हमारे संग में आए। हम उसको देख नहीं पाए अपनी आंखों से, उसकी स्तुति करें। यीशु में तू उतरा खुदा, पापों को देने नज़ार, तेरा लहू यीशु मसीह हर एक को देता हयात। गुंजन बारों को गुंजन सिखाने, जीवन का राजा है आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। दरवाजा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू, सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। चंदन चंदन को खुशबू दिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर हमें हालेलुया वो अपने महिमा के लिए प्रभु अपना शव बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें शुद्ध हालेलुया अपने वचनों से भरना चाहता है प्यारो। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह वो जगत में इसलिए आया कि अपने लोगों को उद्धार करे। वो चाहता है कि हम सदा कल तक परमेश्वर के राज्य में रहें। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर में सौंप दो, अपने मनों को फिराइए और परमेश्वर के सम्मुख आइए। हालेलुया। हमें एक आशा देता है कि यीशु मसीह वो फिर से आएगा हमें लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Spirit. Thank you, Father. हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की आस है। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, तुझसे वापस न जाऊं। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, तुझसे वापस न जाऊं। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन हूँ कहता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु मसीह को हम महिमा करें, उस यीशु मसीह की हम प्रशंसा करें, उसकी गौरव करें, क्योंकि वही यीशु मसीह है जो हमें एक आशा देता है और उसी के संग हम सदा रहेंगे प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शून्य से लेकर सब कुछ बनाया, मिट्टी से लेकर मनुष्य बनाया। शून्य से लेकर सब कुछ बनाया, मिट्टी से लेकर मनुष्य बनाया। जीवन की सांस देकर अनंत जीवन दिया, जीवन की सांस देकर अनंत जीवन दिया। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हमारा यीशु मसीह हालेलुया और राजाओं का राजा होते हुए वो स्वर्ग को छोड़ करके सिर्फ मनुष्य को अपने उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए वो स्वर्ग छोड़ करके धरती में आता है प्यारो। बाइबल बताती है यदि कोई यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र बोल करके माने और मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा कहता है प्यारो। आइए हम यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करें। हालेलुया। स्वर्ग से आकर धरती पे तूने मुक्ति का संदेश हमको सुनाया। स्वर्ग से आकर धरती पे तूने मुक्ति का संदेश हमको सुनाया। जीवन की राहों पर चलकर अनंत जीवन दिया, जीवन की राहों पर चलकर अनंत जीवन दिया। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, तुझसे वापस न जाऊं। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, तुझसे वापस न जाऊं। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हे मेरे प्रभु, तू ही दिल की प्यास है। हे मेरे प्रभु, अपने मनों को तैयार कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सभी को ये प्रार्थना में रहें, पुकारिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे मध्य में है। हालेलुया, अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने अंदर में यीशु मसीह को भूख और प्यास को जगाइए ताकि तेरी महिमा होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे तू बातें कर प्रभु। आपके दास को प्रभु जी सर से लेकर पांव तक तू अभिषेक कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे हर एक के कानों को प्रभु जी, आत्मिक कानों को तू खोल दे प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम अपने जगह में बैठ जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज एक सुंदर समय आपने दिया है और एक विशेष दिन है प्रभु। आज का दिन को आपने विशेष कर ठहराया प्रभु। 6 दिन प्रभु आपने कार्य किया, सब कुछ को बनाया, मनुष्य को भी बनाया, और 7वें दिन एक विशेष प्रभु आप अपने लिए रखे हैं, ताकि आपका जितने प्रभु आपने सृष्टि किए हैं वो सब लोग आपको निहारे, आपको जय जयकार कर, आपकी स्तुति करे, आपको धन्यवाद दें प्रभु। आज भी वह बात है हमारे बीच में प्रभु। इस वक्त ये समय प्रभु आपका है, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं और हम सब मिलकर तेरे हाथ में छुप जाते हैं प्रभु। हम सब से बात कर। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब जोर से बोलेंगे आमीन। तो आज एक विषय को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और यह भाग भाग करके जब भी हम आएंगे तब तो उस समय हम उसको शेयर करेंगे। तो आज जो विषय है वो विषय है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण बाइबल में एक चैप्टर है, लेकिन हमारा जो पूरा जो विषय रहेगा वो विषय है व्यवस्था विवरण। तो व्यवस्था विवरण शब्द को अगर हम ब्रेक करेंगे तो व्यवस्था और विवरण। तो व्यवस्था इंग्लिश में लॉ, विवरण मतलब उसके बारे में माने उसका विस्तारित करना या उसको एक्सप्लेन करना। तो व्यवस्था विवरण तो हमारा बाइबल में एक चैप्टर है ना। तो केवल इस चैप्टर से नहीं, हम व्यवस्था विवरण जो विषय है तो वो किस तरह से हमारा जीवन में, या परमेश्वर ने हमको हर बात का विवरण हमको दिया है। बहुत लोग को हमको नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया। एक कहावत है जिसको आप सब जानते हैं या सुने होंगे, है ना। वो कहावत क्या है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कितना लोग जानते हैं? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जिससे भी यह कहावत आरंभ हुआ है ना, तो ये भूल है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ये भूल है। सांसारिक लोगों के लिए हो सकता है सही लगे, लेकिन विश्वासी जगत में विश्वासी लोगों के लिए भूल है। अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो परमेश्वर न्याय क्या चीज़ का करेगा? खालीपन का क्या न्याय करेगा? हिसाब किताब का बैठे, क्योंकि आप तो खाली है ना। और कोई व्यक्ति खाली कैसे आ सकता है? अगर हम एक व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम घर, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आप घर बनाइए, मेरा घर ऐसे बनना है, और ना हम उसको
ईंटा देंगे, ना बालू देंगे, ना सीमेंट देंगे, वो कैसे बनाएगा? नहीं, बिना ईंटा बिना बालू का आप घर बने, कैसे बनेगा? बनाएगा वो? नहीं। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है। जो बुद्धि है, उसका बात, उसकी कल्पनाएं, उसकी योजना सब अद्भुत है। बोले जोर से, अद्भुत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर एक व्यक्ति को जब भेजता है पृथ्वी पर, तो खाली नहीं भेजता है, उसको पूरा लोड करके भेजता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं फर्स्ट, मैं लास्ट, मैं अल्फा और ओमेगा। और हम कोई भी काम, हमने कितनी बार कहा, कोई भी काम हम जब करते हैं तो पहले करते हैं फिर नहीं सोचते। हम पहले सोचते हैं फिर करते हैं। सोचते हैं कि अभी क्या करना है, सोचते हैं कि आज क्या क्या होगा, तब जाके हम उसको फिर हम करते हैं और अंजाम तक पहुंचते हैं। हम लोग सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हमारा साधारण मनुष्य का जब बात ऐसा है, तो परमेश्वर क्या वो भी आंख बंद करके क्यों सब काम करेगा? नहीं। हाँ, वो महाराज धीराज है। उसका सोच, उसका कैपेसिटी, उसका कैपेबिलिटी या उसका याद रखने का क्षमता, सब प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब बराबर है परमेश्वर के लिए। दिन और रात सब एक है परमेश्वर के लिए। उसका दृष्टिकोण, इतने सारे लाखों और करोड़ों आए और गए, लेकिन परमेश्वर के पास में हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फाइल है और व्यक्तिगत हिसाब किताब पूरा है, पूरा ब्यौरा है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर, इसको हम लोग मानते हैं। हालेलुया। वचन बोलता है, तारा को कभी गिन सकते हैं? एक जन को गिनवाया था, वो अब तक गिन रहा है ऊपर बैठ के। मैंने कहने का मतलब कि अब्राहम को गिनवाया था। अब्राहम का भी क्या काम है? वो सबको गोद में ले रहा है, तारा गिन गोद में, इसलिए तो अब्राहम का गोद में भेजा ना, ले 1 2। तो अभी उस समय से अब्राहम कितना लोग अभी गोद में चौड़ा, मैंने कितना बड़ा गोदी को चौड़ा किया रहेगा। आवारे हम लोग भी जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको तारा गिनवाया था, है कि नहीं? फिर वचन कहता है, आप और हम एक तारे के समान है कि नहीं? तो उस दिन तो इसे गिनने नहीं सका था, लेकिन अब वो आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक में कुछ भी कर सकता है। आत्मिक में सब कुछ पॉसिबिलिटी है। तो मेरा मानना है कि अब्राहम आज बैठ के काम धाम क्या है, गिन रहा है, 1 2 करके गिन के जमा कर रहा है। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, हमें अब्राहम का गोद में जाना है। और हमारा किस्मत या हमारा जो परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा कि हमारे जीते जी यीशु मसीह आ जाए तो मजा आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों के लिए रेडी रहना। यीशु मसीह आया तो भाई चलते बनना है, और नहीं आया है तो हमारा जो पृथ्वी में जो काम है वो पूरा होने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ध्यानपूर्वक समझें। तो प्रभु हमको खाली नहीं भेजा है। यू आर लोडेड। आप लोडेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? माने आप परिपूर्ण हैं। परमेश्वर का जो चीज़ें हैं, परमेश्वर का जो स्वर्गीय धन है ना, वो सब है ना आपके अंदर है। बोले पड़ोसी को, आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है, ऐसे बोलिए। जो लोग नहीं सुन रहे होंगे, नहीं है बोलेगा। जाग रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर और मेरे अंदर वो क्या है ना, पूरा भरमार है। हाँ, अभी पता नहीं हम लोग कितना जन उसको उभारते हैं या उसको बाहर निकालते हैं या प्रकटीकरण करते हैं। तो शैतान का इच्छा है ना, वो लगा हुआ इस बात में कि कोई भी व्यक्ति है ना उस बात को ना जाने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? चलो पढ़ेंगे, कुलुस्सी 3:3 पढ़ेंगे। जल्दी सहायता करें। कुलुस्सी 3:3 पढ़ेंगे।
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है? हेलो, क्या हुआ है? हेलो, क्या हुआ है? छिपा हुआ है। नहीं, आप बोलेंगे पास्टर नहीं मेरा प्रकट हो गया, तो मेरा सवाल है क्या 100% प्रकट हुआ? जिस दिन तेरा 100% प्रकट हुआ तो तेरा पृथ्वी में कोई काम नहीं, तेरा बुलावा आ जाएगा। हालेलुया, है ना। जिस दिन आपका 100% प्रकट हुआ या नहीं भी हुआ रहेगा तो अधूरा, आधा अधूरा में भी जा सकता है। समय तो रखा रहेगा ना कि ये बिगिनिंग ये एंड, तो वैसे समय रहेगा। तो हम सब व्यक्ति का एक समय काल है ना। वो समय काल कैसे आरंभ होता है? माँ के कोख से जब हम जन्म होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक, है ना, वो समय रहता है। हालेलुया। हो सकता है 40, 50, 60, 70, 80, 100 भी सेंचुरी भी आप मार सकते हैं, वो तो परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए जो भी समय काल आपको और मुझे दिया गया है, तो याद रखिए आपको इसी के अंतराल में हमको अपना काम, अपना योजना जो प्रभु रखा है, दिया है, सोच कल्पना जो भी है उसको हमको पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने आरंभ कैसे किया था? सब चीज को बनाने के बाद, है ना, हम सब बार बार सुनते हैं, बनाने के बाद 7वां दिन, एक दिन एक स्पेशल रखा है, वो दिन प्रभु का। प्रभु को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं है कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे काम 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 करो, काम जितना करना है, मत भी सो, बिना मत का काम करो, पैसा कमा, सब करो, जो करना करो। लेकिन परमेश्वर का ये एक इच्छा है, ये एक दिन बेटा मेरे को क्या करना? देना। पढ़ाई 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 पढ़, इंट्रा के रात भर पढ़, 100 के पढ़, जो करना कर। लेकिन प्रभु का एक इच्छा है बेटा कि एक दिन मेरे को देना। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? ये बात ना हमारा बुद्धि से नहीं जाना, हमारा दिमाग से नहीं जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह से बैठा लो। तो कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, हमको हर हाल में, मैं मर मर के जी रहा हूँ, जी जी के मर रहा हूँ, जैसे भी है कि नहीं, याद रखिए आज प्रभु का दिन है, मुझे हुआ हर हाल में शामिल होना है। और जिसके मन में आता है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए रहेंगे तो हो रहेगा, मुझे कलिसा कैसे जाबो, मोर चेहरा के मुँह कहाँ दिखाबो, तो काम ही वैसे किया रहेगा। देखो काम जो भी किया रहे, चेहरा दिखाना है ना, प्रभु हाजिर, वैसे क्या, हाँ प्रभु, वैसे नहीं किया फिर भी हाजिर हाजिर, तो प्रभु बोले, प्रभु कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान का सबसे पहला एक ट्रिक रहता है या उसका चाल रहता है कि किसी भी हाल में ये व्यक्ति अगर कहीं फंसा है या कहीं फंस रहा है तो उसको मैं निराश करूं, उसका मन हृदय को टूटाऊं या गिल्टी उसको मैंने अपने दृष्टि में गिराऊं और क्या करूं, कलीसिया से दूर करूं, संगति से क्या करूं, दूर करूं। ये पैंतरा है, बहुत लोग नहीं समझते हैं। मेरा डिस्कवरी चैनल आप लोग देखे होंगे, है ना, शेर जब शिकार करता है झुंड के पीछे नहीं रहता, झुंड को देखता है। सब झुंड वाले सब सोचते कि हमें को सबको खाएगा, सबको अकेले, सबको एक शेर कैसे खाएगा जी। लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं, शेर हमको क्या करेगा, खाएगा, है ना। सब खाने पीने का ही चक्कर रहता है। और कुछ लोग जान बचाने के चक्कर झुंड में आगे निकल जाते हैं, लेकिन और एक जन जो छूट जाता है वो खाने में घुसा रहता है, खा रहा है ऐसे, झुंड चला गया आगे, वो छूट गया अकेले। तो अभी दूसरा खाने वाला क्या करता है, और जो खा रहे हैं नीचे उसको टारगेट करता है ताकि वो अपना धुनकी में रहे और मैं उसका गला दबोचूं। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। जाते 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 कभी कभी हम कहीं यूट्यूब में घुसा हुआ, इधर पीछे उधर लगा हुआ है कि नहीं, पीछे से वो टारगेट किया, हाँ यूट्यूब में लगा हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आज नाना प्रकार का है कि नहीं, नाना प्रकार का हथकंडे सब हैं।
वो सब में हम अटके रहेंगे, शैतान टारगेट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले पड़ोसी को समझ में आ रहा है? तो वो करके क्या करेगा, जब उसमें गड़बड़ करेंगे तो वो हमको साइड करेगा। इसलिए अच्छी तरह से मन हृदय में 2022 खत्म होने जा रहा है, 23 में हम एंट्री करने वाले हैं। हमको ये सारी बातों को ध्यान में रखते अपने आप को देखिए, चेक कीजिए, रेडी हो जाइए। साल के आखिरी में उपवास प्रार्थना में हम लोग सब जाते हैं, बहुत लोग शादी ब्याह उसी टाइम करते हैं, उसी टाइम ही डेट मिलता है उसको, है कि नहीं? और छपड़ी रोटी और काकर रोटी सब खाने में, और बहुत लोग लास्ट में ऐसे लोड रहेगा कि फिर जिंदगी से कभी उठने ही नहीं पाता है। 23 भी नहीं देखने। आज कितना लोग सब जा रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखिए। हालेलुया। कितना लोग को 2023 देखना है, आपका मर्जी। नहीं समझा क्या कहा थे पास्टर? 2023 कितना जन को देखना है? ऐसे ऐसे ऐसा मेरे को तो देखना है रे भैया। हेलो, 2023 कितना जन को देखना है? आप अगर हाथ नहीं उठा रहे हैं तो सोचिए आप क्या घोषणा कर रहे हैं। देखिए, लास्ट मोमेंट में होने से फिर हम लोग को फिर कबर, लास्ट मोमेंट में फास्टिंग प्रेयर के टाइम कबर उबर देने का नहीं है भैया। सबको हम लोग मॉर्ग में डाल देंगे। सब 1 तारीख के बाद। याद रखे, पहले से आप लोग बता दे रहे हैं, 29, 30, 31 जितना कुछ दिन कोई हुआ सबको मॉर्ग में डालो। हम ऐसे बोल रहे हैं ना, करना तो पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो इसलिए 6 दिन डट के जो करना है आप कीजिए, लेकिन एक दिन जो प्रभु का है ना, वो प्रभु के साथ है, संगति में बिताना है। इस बात को ठान के रखिए। फिर देखिए, करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, आदम को लेके आया, इतना बड़ा पृथ्वी बनाया और छोटा सा अदन बट्टे का बना। काहे? इतना बड़ा पृथ्वी और छोटा सा अदन बट्टे, कुछ पार्ट को ही अदन बट्टे का रखा। क्यों? तो इसका पीछे रहस्य है कि नहीं? और परमेश्वर, क्योंकि बहुत बार काम जो होता है ना, डेमो दिखाना पड़ता है, तो परमेश्वर ने अदन बट्टिका का डेमो, है ना, एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने बगीचा रखा। देखिए, ईडन गार्डन, बगीचा, बागान बोला उसको। बागान कितना लोग देखा है? गार्डन कितना लोग देखा है? आपका घर में भी हो सकता है गार्डन, पीछे तरफ या सामने तरफ। हेलो, ठीक से छोटा हाथ दिया क्या प्रभु? मेरे को बताइए, गार्डन देखा है? कितने लोग देखे हैं? देखा है? हाँ, गार्डन हम लोग का इंदिरा गांधी पार्क है राउरकेला में, पार्क भी बोलते हैं, है ना, गार्डन। तो जो गार्डन होता है, गार्डन के अंदर और गार्डन के बाहर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? गार्डन में सब कुछ सरियाया हुआ रहता है, सजा रहता है। गार्डन के बाहर सब कुछ इधर उधर, आस्त वैस्त, झूठ झाड़, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है कि नहीं? आजकल तो बहुत सब बाल वाला लोग है ना, बिना सरियाया हुआ बाल, स्टाइल हो गया सोच। है ना, उसका बाल व्यवस्थित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो गार्डन के जो बाहर है ना, वो बिना व्यवस्थित का है, लेकिन गार्डन के अंदर में है ना, सब चीज व्यवस्थित है। अगर अच्छा गार्डन है, आप जाकर देखेंगे, गुलाब फूल एक तरफ, है कि नहीं, फिर रजनीगंधा फूल एक तरफ। तो वो गार्डनर जैसे जैसे कल्पना करता है, वैसे वैसे गार्डन को क्या करता है? सजाता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने पृथ्वी में अपना कल्पना के अनुसार ईडन गार्डन रखा था, ईडन गार्डन को बनाया था, और कल्पना के अनुसार उसने पहला मनुष्य को बनाया, फिर उसका जोड़ीदार को बनाया। तो आप सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आदम को लेके आता है,
और ईडन में रखता है, देख ये है गार्डन, ये है तेरा घर और इसमें रहना बेटा, है ना। मैंने सब कुछ सरिया कर रखा है, देख रहे ना, सबको मेंटेन करना, सबको देख रेख करना। तो आजकल के बच्चे लोग क्या रहते हैं, बाप दादा लोग जितना मेंटेन के रहते हैं ना, देखो शैतान उनका दिमाग में भेजा में इतना घुसा कर रहता है ना, है जितने बाप दादे लोगों का देन रहता है, गिफ्ट रहता है, बहुत सारे पिताजी लोग पूर्वज लोग सब छोड़ के गए रहते, धन संपत्ति घर द्वार, है ना। आज नालायक, आज का टेक्नोलॉजी वाले हम लोग आप लोग नहीं समझते हैं, आप क्या समझेंगे बूढ़ा बूढ़ी, हम लोग आज के ज़माने के लोग। ये सब क्या कर रहा है, वो जो परमेश्वर का जो माता पिता या पूर्वज की तरफ से जो दिया रहता है, सबको उजाड़ पजाड़ और बिगाड़ और सबको नष्ट कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। परमेश्वर ने सब कुछ करके दिया था और कहा था इसको क्या करना, देख रेख करना, मेंटेन करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 को पढ़ेंगे। हम लोग सब सुने हैं, हमारा विषय में आने से पहले इसको बताना जरूरी है। हाँ चलिए पढ़िए। 3 का 15 पढ़ना कि 1 मिनट। हाँ पढ़िए। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, नहीं वो वाला वचन है, सॉरी माफ कीजिएगा। पढ़िए आप 4, उत्पत्ति 4 अध्याय, सॉरी 1 मिनट, 2 अध्याय 15, 2 का 15, 3 का 15 बोले, 2 का 15। हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ हम लोग कितने बार बता रहे हैं, कितने बार बताएं, उसको अदन बटिका में लेकर आया ताकि उसमें क्या करे, हेलो क्या करे, जोर से बोलिए, क्या करेंगे, और दूसरा काम क्या, रक्षा करे, काम करे और रक्षा करे। ये किसको दिया है, जिम्मेदारी है किसके पास में है, हेलो, अरे आदम लोग भी तो बोलो कम से कम, किसके पास है, हाँ क्या, काम करना और रक्षा करना। तो याद रखिए हमको काम करना है और रक्षा करना है। जब ऐसे देखिए परमेश्वर ईडन गार्डन में रखा है ना, रखने के बाद इसको जिम्मेदारी देता है कि तुमको रक्षा करना है और प्लस क्या करना है, काम करना है ना। तो परमेश्वर ईदन का बगीचा में क्यों लेकर आया, फिर हम लोग सब जानते हैं है ना कि उसके बाद क्या होता है, आज्ञा उल्लंघन होता है और पाप में गिरता है मनुष्य, और पाप वाला मनुष्य से पूरा पृथ्वी क्या हो जाता है, भर जाता है। लेकिन परमेश्वर इसका उपाय करते हैं और हम आगे देखेंगे तो वहाँ वचन बोलता है कि वो फिर से खंडर को अदन बनाएगा। फिर से क्या, खंडर को क्या करेगा, अदन बनाएगा। तो परमेश्वर का योजना जारी है। अगर कुछ बिगाड़ हुआ है तो परमेश्वर इसको सुधार कर रहा है, छोड़ेगा नहीं प्रभु। परमेश्वर हम लोग से ज़्यादा आपका जिद्दी है, आपसे जिद्दी, और परमेश्वर जो ठानता है वो करके ही रहता है, तो वो करके ही रहेगा। उसका योजना कंटिन्यूएशन में है, वो जारी है, वो खत्म मन स्थगित नहीं हो गया, स्टॉप नहीं हो गया, पॉज नहीं हो गया, वो चालू है। आप समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर अपना काम करते रहेंगे और उसका काम और उसका कल्पना जो ठाना है वो करके रहेगा। तो परमेश्वर पूरा पृथ्वी को अदन नहीं बना के एक भाग को अदन बनाए, काहे, ताकि एक डेमो दिखाए, ताकि तुम पूरा पृथ्वी को अदन बनाओ। हालेलुया। किसको बनाओ पूरा अदन, हेलो, पूरा पृथ्वी को। आज इसका विपरीत है ना, आज सब हम विपरीत स्थिति को देखते हैं। देखिए युद्ध अभी तक थम नहीं रहा है, सब पृथ्वी का विनाश या पृथ्वी को नष्ट अस्त व्यस्त करने का चक्कर में सब है ना, सब अपना अपना डिंग में। आज देखिए पृथ्वी का हालत कैसे हो रहा है। तो याद रखिए
आप और हम चुने गए, बुलाए गए इसलिए ताकि हमको पूरा पृथ्वी को क्या करना है, अदन बनाया। तो हम पृथ्वी को अदन बनाने से पहले हमको एक अदन बट्टिका में परमेश्वर ने रखा है। हेलो, एक तो अदन बट्टिका में रखा है। आप बोलेंगे पास्टर जी बताइए बताइए कौन सा अदन बट्टिका, मेरे तो घर का पीछे तो कुछ अदन नहीं है या आगे भी नहीं है। अरे बाबू वो वाला नहीं, कौन सा अदन बट्टिका में रखा है? वो अदन बट्टिका है आप जिस परिवार में जन्म हुआ ना, वही परिवार है आपका अदन बट्टिका। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तो आपका परिवार में आपको रखा उस अदन बट्टिका, वो एक लाइन है, एक बाउंड्री है, एक परिवार है ना, उसमें आपको रखा है। तो याद रखिए, तो आप प्रभु को नहीं जानते थे, तो आप प्रभु को आप जाने, तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक डिबरी माने सादरी में बोलते हैं, माने एक ज्योति, एक रोशनी को वहाँ पर जलाया। अगर आप और उस परिवार में आप अगर प्रभु को पाए तो, ताकि आपका परिवार धीरे से क्या करे, बचे, जाने। इस बात को नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। एक जन कहा, एक भाई कहते हैं, एक भाई ने पूछा, उसका एक्चुअली उसका पीछे बात दूसरा है ना, लेकिन वो घुमा के पूछ रहा है। हम ठीक है, हम भी सुन रहे हैं। वो पूछा, पास्टर जी अगर मैं विश्वास करूंगा तो मोदी को उधार दिला सकता हूं कि नहीं? मैं अपने विश्वास से मोदी को उधार दिला सकता हूं, मोदी सरकार को उधार दिला सकता हूं कि नहीं? मैंने सैल्वेशन दिला सकता हूं कि नहीं? हाँ, आगे बोलो। तो मैंने बोला, तो मैंने मोदी को कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब मैं ही विश्वास करूंगा और विश्वास से प्रार्थना कर, मैं उसको उधार दिला सकता हूँ। बोला जरूर उधार दिला सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, तुम जो सोच रहा है ना रे बाबू, है ना, वैसे नहीं हो सकता है। तुम प्रार्थना के जरिए से जरूर दूसरा को उधार दिला सकता है, लेकिन वो एक कंडीशन है। तुम जिस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करोगे तो उसके पास में प्रभु का वचन आएगा, किसी न किसी तरीके से प्रभु का वचन आएगा, प्रभु का वचन को सुनेगा, सुनने के बाद वो यीशु प्रभु है बोलेगा, मुंह से अंगीकार करके बोलेगा, तब परमेश्वर इसको काम करेंगे। हालेलुया। नहीं तो तुम 100 बरस तक प्रार्थना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति अपना हृदय को अगर नहीं खोलेगा, अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेगा वचन को, क्योंकि उसी तरह से परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। क्यों ऐसा बोल रहा था लड़का? क्योंकि वो उसका एक गर्लफ्रेंड था, वो गर्लफ्रेंड विश्वास में नहीं है। वो उसका गर्लफ्रेंड क्या नहीं, विश्वास में, अपने विश्वास में ये कारनामा किया है कि ना, अच्छा विश्वास। बोलो तो हमने सीधा कहा, तो तू उस गर्लफ्रेंड को विश्वास में लाना चाहता है, ला कान पकड़ कर ला ना मेरे पास, सीधा लेके आ। तो कुछ लोग का मन बुद्धि भ्रष्ट इस तरह से रहता है ना। ओहो, तो मतलब तेरा गर्लफ्रेंड कुछ नहीं करेगा, अंगीकार भी नहीं करेगा, मन भी नहीं फेरेगा, तू खाली हालेलुया व्रत करके उधार हो जाएगा और स्वर्ग चला जाएगा। वाह रे वाह, अच्छा दिल दिया, दिल लिया। हेलो, भूल में मत रहो, कोई ऐसा है तो। हालेलुया, है ना, विश्वास में उसको लेकर आना देता और मन नहीं फिराएगा। हमने कहा जब आप खाना भूख लगता है तो खाना मैं खाऊंगा, पेट भरेगा? तो मेरे को देखते रहना, है ना, मैं क्या खा रहा हूं। पेट भरेगा नहीं? पास्टर ऐसे कैसे होगा? तो फिर ये कैसे होगा? तो तुम किसी के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, जरूर करेगा, कर, अच्छी बात है, करते रहना बोला, है ना। तो करते रहे, करेगा प्रार्थना, तो उसके जीवन में परमेश्वर का काम कुछ होगा और कुछ रास्ता खुलेगा, तो परमेश्वर का वचन कहीं से आएगा। कितने लोग हमने कितने सारे गवाही सुने, कितने लोग विश्वास में ना, आज भी एक भाई आया, बोला पास्टर जी मैं विश्वास में, मैं वो एक तो पर्ची है, गॉस्पल वाला पर्ची है, मैं उसको बांटता हूँ,
बांटता हूँ वो ठीक है क्या? बोला हाँ ठीक है, प्रभु कार्य कर सकता है, आप कीजिए। आपको अगर प्रभु चला रहे हैं तो कीजिए और डट के कीजिए, दारू मरू जैसा मत कीजिए लेगी कि नहीं ले ये क्या है? अगर पर्ची बांटना है तो बांट, दिन दाड़े बांट, अच्छा से बांट। और ऐसा भी हुआ है ना? कितने लोग वो जो पर्ची देते हैं ना, गॉस्पेल वाला पर्ची जो बांटते हैं, है ना? एक बार एक प्रभु का दास के पास में वो आत्महत्या करने वाला था, तो पर्ची ऐसे उड़ उड़ के उसको पाए में ऐसे आकर लटक गया। जब वो पढ़ा, उसको पकड़ा, है कि नहीं, तो वो पढ़ा और वो अपना जीवन मसीह को दिया, मसीह को खोजा और एक बड़ा प्रभु का दास बन गया। हालेलुया। तो ये सब क्या है? ये सब विश्वास का काम सब है। विश्वास से काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए। लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति, मैं उसके लिए विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा, सैक्रिफाइस चढ़ाऊंगा और क्या सब कुछ करेगा, है, लेकिन वो व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, अंगीकार नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, ऐसे करना उचित है, हम कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के पास में जरूर परमेश्वर आपके प्रार्थना, हमारे प्रार्थना के दौरान से उस व्यक्ति के जीवन परमेश्वर एक अवसर देगा, किसी भी तरह से उसके पास में सुसमाचार जरूर आएगा। हालेलुया। हम निश्चय जानते हैं कि आप लोग, जैसे देखिए, आप लोग सब प्रार्थना करते हैं, है ना? आप लोग, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत है यहाँ पर बहुत से प्रार्थना करने वाले हम लोग सेवक लोगों के लिए करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, धन्यवाद। देखिए, आप लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग जाते हैं बहुत जगह में, हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन सारा स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर संभालता है, कंट्रोल में लेता है और हमको बचा के निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं बोल सकते, हमें डिंग नहीं मार सकते कि ये मेरा बलबूता है, मेरा बुद्धि का, ना, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसके वजह से आज हम वहाँ बच जाते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, गुण गाते। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, तो आपका जो परिवार है ना, जहाँ पर प्रभु आपको रखा है, वचन बोलता है तुम बीज हो, है ना, मैथ्यू 13:38, है ना, घर में जाकर पढ़ेगा, वहाँ लिखा है तुम बीज, अच्छा बीज, राज्य का संतान है। ये संसार खेत है, परमेश्वर आपको और मुझे बुना है ना? हमको बहुत लोग सोचते हैं मैं अमेरिका में पैदा हुआ रहता तो वहाँ वो लोग का जैसे रहता, इंग्लिश वाला रहता तुम। लेकिन परमेश्वर तेरे को जहाँ पर तुम पैदा हुआ है, ये परमेश्वर का योजना और कल्पना के अनुसार तुम ठीक जगह पैदा हुआ है। हालेलुया, बोला ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ को बनाया। परमेश्वर का ऐसा नहीं था कि मनुष्य को बनाने के बाद में उस समय ओह मैं तो भूला गया पानी बनाए, अभी मनुष्य को प्यास लग रहा है तो अभी इसलिए पानी बना, गलती हो गया, दम बैठ रहा, मैं पानी के बनाए दवा दूं ऐसे थोड़ी किया था। परमेश्वर को पता था ये आदमी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज क्या करना, सेटिंग करके लास्ट दिन में क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि तुम वहां पर रहो और जो काम मैं तेरे को दे रहा हूं उसको करना। हालेलुया। तो हमारा मानना यह है कि आज भी, है ना, आपका खपरा घर हो, ढलाई घर हो, जो भी घर हो, याद रखिए परमेश्वर गलती नहीं करेगा कि आपका जीवन में जो जरूरत है आगे बढ़ने के लिए उसको छोड़कर आपको वहां पर ऐसे ही पैदा करवा दिया ना। नहीं, परमेश्वर गलती नहीं कर सकता। आप जो भी स्थिति परिस्थिति में है, तो ट्रूथ, सच्चाई ये है कि आप ठीक जगह, ठीक परिवार में, ठीक ये में पैदा हुए हैं। जो वातावरण है वही परमेश्वर का टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी में अब परमेश्वर आपको रखा है। और परमेश्वर को ठीक पता है कि जब तुम मुझे जानेगा तो उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति परिस्थिति में तू फाइट करते हुए, है ना, सब चीज को लड़ते हुए, जूझते हुए, सब प्रार्थना करते हुए तेरे को वहीं से तेरे को उभरना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बीज हैं, है ना, तो जब अंकुर होता है तो वो जो पेड़, जो डाली होता है, पत्ता होता है, ऐसे नहीं निकलता है ना। वो जो बीज है, बीज का जो छिलका, ऊपरी छिलका रहता है, उसको एकदम
तोड़ मरोड़ करके निकलता है, तोड़ के फाइट करके निकलता है। वैसे ही आपको और मुझे जहां रखा है ना, वहीं आपको फाइट करके, स्थिति परिस्थिति को सामना करके, जीत के, जयवंत होकर, है कि ना, शैतान को किक मारकर, है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है और निकलना है। और एक पत्ती और एक पत्ती और एक पत्ती, ऐसे करते 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 बीज को पेड़ बनना है। हालेलुया। लेकिन जीसस को पेड़ में इंटरेस्ट नहीं ना। जीसस को पेड़ में इंटरेस्ट नहीं है। जीसस पेड़ को देखा, अरे इसमें तो फल नहीं है, जा और कभी नहीं फलना। तो याद रखो, जीसस को क्या चाहिए? नहीं सुनाई दिया? बोले पड़ोसी को, चिमटी मार के बोले फल चाहिए, फल। चींटी चींटी काट के बोले फल चाहिए, है कि नहीं? क्या चाहिए? फल चाहिए। क्या चाहिए? और यीशु में साफ साफ बोले, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ठहराया ताकि तुम क्या लाओ? हेलो, क्या लाओ? और तुम्हारा फल मन एक ही बार लाओ। हाँ, फलते रहे। तो एक व्यक्ति फलते कब रहेगा? आपने आप फला ले गया, फला ले गया, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन याद रखिए, और फलना ऐसे नहीं होता है, बाइबल बताता है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, फल गया उसको तोड़ो रे और फरी, तोड़ो रे और फरी। आत्मिक में वैसे नहीं फरी। वैसे नहीं फलता है। देखो वचन क्या बोलता है, निकालो ये यूहन्ना 15 अध्याय है, उसका वहां लिखा हुआ है कि नहीं? 1 से पढ़ेंगे, 1 और 2 पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ। और मेरा पिता किसान है। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है। किसान कौन है? हेलो, कौन है? पिता। पिता परमेश्वर। बोलिए, कौन किसान है? पिता परमेश्वर। हाँ, बीज आप और हम है। हाँ, फिर आगे पढ़िए। जो डाली मुझ में है हाँ। और नहीं फलती, हाँ। उसे वो काट डालता है। हाँ, देखिए, ये परमेश्वर का नीति है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ बात है। जो डाली नहीं फले गया उसको क्या करेगा? वो काट डालता है। कितना लोग चाहते हैं कटवाने? हाथ उठा रहे। समझ नहीं आया लग रहा है। हेलो, कितना दिन कटवाना चाह रहा है डाली? तो डाली कब काटा जाएगा? हेलो, बोलिए जी, कब काटा जाएगा? जब नहीं फलेगा, है ना? तो इसलिए फल लाना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर आगे। और जो फलती है, जो फलती है उसे वो छांटता है, वो छांटता है ताकि और फले। और फले। तो और फलने का परमेश्वर का नियम क्या है? हेलो, किसके कान हो, सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत लोग कान रहते नहीं सुनते हैं, पता है? हाँ। तो वचन क्या बोल रहा है? हैं? ताकि तुम क्या करो? और फलो। जो फलता है तो छटाना। बहुत लोग फला भी नहीं रहे, पास्टर छाट दे, कैसे छाट ना? कुछ लोग फला नहीं है कि नहीं, फला भी नहीं, पास्टर छाट दे। आया एक दूसरे को नमूने लोग हैं, रात आते हैं, पास्टर छाट दे। कैसे छाटेगा जी, तो फला ही नहीं है, अभी फलने वाला है, रुक। तो फलेगा, फिर क्या होगा? छटाई होगा, छाटेगा, तब जाके और फलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और याद रखो, जो नहीं फलेगा वो काटा जाएगा, वो डाली काट के और आग में झोंका जाएगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं? कॉमन मानी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना। इसलिए फलना है। बोले पड़ोसी को, बोले फलना है मेरे भाई। हाँ, और फलने के लिए क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। तो छांट कौन रहा है? कौन छांट रहा है? अभी अंतर है ना, खुद छाटवाना, खुद छाटना और कोई छाट दे। अभी जहां पर बाल काटते हैं वहां पर क्यों जाते हैं? हैं? बाल काटने के लिए क्यों जाते हैं? भाई लोग जाते हैं, बहन लोग भी जाते होंगे, तो क्यों जाते हैं? या अपने से आप छांट के देखिए तो, हाँ, होला कैसे दिखाई देगा? बंदर से कम नहीं रहेगा। तो छटाने के लिए एक छांटने वाला चाहिए, है ना?
तभी वो हम वहाँ पर जाते हैं नाई के पास में, नाई को जरा हम ऐसे कर तब जाके वो साइज में क्या करता है, काटता है। तब आप डिसेंट लगते हैं, आप अच्छा बच्चा लगते हैं, आप सुंदर दिखाई देते हैं। जिस दिन बाल काटा क्या रहते हैं उस दिन ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और जिस दिन आपका सर झूठ झाड़ हो गया रहता है उसे देखिए, बहुत लोग आजकल झूठ झाड़ पसंद आ रहा है। इधर निकल तो वो झूठ झाड़ है कि नहीं, बहुत था। हम लोग का भी यहाँ पर नमूने सब थे झूठ झाड़ वाले, है कि नहीं। हालेलुया। आज वो बेटा को देखने से बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। हम जानते हैं, है कि नहीं, बहुत गिटार झूम बड़ा पूरा लंबा लंबा झूम करके गिटार बजाएगा, है कि नहीं, और सेवा करना चाहता है ना। धन्यवाद हो कि उसको छांटने वाला एक जन मिला, है कि नहीं, तो छांट दिया। अरे मिरेकल हो गया, हाँ मिरेकल हो गया। आज वो सेवा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए ना, परमेश्वर कितना सारा बात है ना, कितना सारे बातें हैं। तो परमेश्वर का मनसा जो है ना, वो सारा चीज है ना, संतुलन में होना है, व्यवस्थित रहना है कि नहीं। और परमेश्वर के अनुसार, अपना मन बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर का अनुसार, तब वो उसका ब्यूटीनेस, उसका सुंदरता अलग हो जाता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो अदन में रखा है ताकि पूरा पृथ्वी मनुष्य क्या करे, अदन बनाएगा। तो अगर हर व्यक्ति अपना अपना अदन बगीचा में ठीक ठीक काम करे और उसको विस्तार करने का काम को आगे बढ़ाए, तो आप पृथ्वी जल्दी से अदन बट्टिका बनने में देर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब अदन में रखा, काम रक्षा ये तो करना है, फिर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर का वचन आता है। हमको एक बात समझ में आया कि आदम को, है ना, परमेश्वर एक ही वचन देता है। तो परमेश्वर एक ही वचन देता है कि सारा बगीचे का सारा पेड़ का फल खाना, लेकिन ये बीच वाला है ना, उसका फल को तुम नहीं खाना। एक ही आज्ञा दिया था। तो परमेश्वर एक लीड, है ना, लीड, अगुवाई करने वाला वचन उसको दिया था। तो यहाँ पर आदम को चाहिए था कि वो और इस लीडिंग वाला जो वचन है ना, इससे उसको और वचन को प्राप्त करना था। तो आदम ने वो काम ठीक से नहीं किया, प्राप्त नहीं हुआ, वो एक ही में रह गया, एक ही में अटक गया और गिरा और सबको पाप में गिराया। आज हमारे पास एक वचन जब आता है ना, तो बहुत लोग बहुत एक ही वचन में खुश होके संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारो, आपको एक वचन जब आया, वो आपको संगति करने के दौरान, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के दौरान, या और भी किसी भी के द्वारा जब एक वचन आता है, तो वो लीड करने के लिए आता है, लीडिंग देने के लिए आता है। उसके साथ हमको और वचनों को प्राप्त करना है। कितने लोगों को समझ में आया? और वचनों को, परमेश्वर की बातों को प्राप्त करना है, और परमेश्वर की बातों को क्या करना है, समझना है। अभी आदम जब इस बात को नहीं किया ठीक से, तो उसका जो आत्मिकता था वो मर गया। पाप किया, आज्ञा नहीं माना, मर गया। जब मर गया, उसके बाद में मनुष्य उसका बेटा ऐसे करते करते इतना भर गया, है ना, पृथ्वी भर गया। और वे सब जो पृथ्वी में भर गए, वे सब पाप में थे। पाप इतना बढ़ गया, है ना, दानव उत्पन्न होने लगे। तो जो परमेश्वर का जो कल्पना था ना, सारा बिगाड़ कर दिया, सब बिगाड़ दिया उसको, सब बिगाड़ बुगड़ करके मनुष्य क्या कर दिया, ऐसा पूरा मैंने इसको रख दिया। और लास्ट में ऐसा स्थिति आ गया
कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया और परमेश्वर सोचा अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये लोग तो और ऐसे ही सत्यानाश और सत्य पूरा गड़बड़ करके रखे। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, है ना, उसका न्याय किया। अर्थात है कि ना, नूह के समय में नूह एक ही धर्मी व्यक्ति पाया तो उस व्यक्ति को रख कर परमेश्वर अपना योजना को आगे बढ़ाना चाहा, और बाकी लोग सब जब परमेश्वर का योजना से बाहर हो गया वो सब को परमेश्वर आउट कर दिया। अर्थात जल प्रलय से पूरा सबको, पृथ्वी को सबको विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। मेरे को नहीं चाहिए ये लोग सब, बल्कि सबको नष्ट कर दिया। और जो धर्मी था, जो प्रभु का बात को रखा था, है ना, उसको और उसका परिवार को रखा और उससे आगे बढ़ाऊंगा बोल के परमेश्वर ठाना। और हम सब जानते हैं, है ना, नूह का टाइम में सब लोग नष्ट हो गया नूह का परिवार को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखिए नूह का टाइम से, है ना, नूह के बाद, है ना, उसके संतान, फिर परमेश्वर अब्राहम एक व्यक्ति विशेष उसको चुनता है। और ये लोग के पास में जब परमेश्वर का वचन आता है ना, तो ये लोग, नूह भी परमेश्वर का जब वचन आता है ना, तो वो वहीं पर स्थगित नहीं रहता या स्थिर नहीं रहता, वो वहीं पर थम नहीं जाता है, बल्कि जब परमेश्वर का एक वचन आता है तो उसके लिंक में उससे संबंधित वो और वचनों को और प्रभु का इच्छाओं को और प्रभु की कल्पनाओं को प्राप्त करता है, विश्वास से प्राप्त करता है और अपना जीवन में उसको लागू करता है, ताकि परमेश्वर का योजना पृथ्वी में एग्जीक्यूट हो, या परमेश्वर का योजना पृथ्वी में क्या हो, प्रकट हो, या पृथ्वी में वो स्थिर या स्थापित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम के पास एक ही वचन आया। अभी आदम को कितना लाइन का वचन दिया, उसमें शब्द को गिनेंगे, वो वचन को आप गिनेंगे तो उसमें कितना सारा शब्द है ना। लेकिन अब्राहम को बोला तू अपना देश और अपना घर सबको छोड़ के निकल। एड्रेस नहीं बताया कहाँ जाना है, हाँ, भूल में ना रहना। एड्रेस नहीं बताया। आज बहुत लोग एड्रेस खोज रहा है बहुत लोग एड्रेस खोज के मिलेगा तो हम जाएंगे सोच रहा है। ना 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 ना, एड्रेस नहीं बताया, बाद में एड्रेस मिला। बहुत लोग तो परमेश्वर का तरीका को देखिए, है ना, काम करने का तरीका। एक ही साथ पूरा खानदान को तरह परमेश्वर नहीं बचाएगा। हाँ हो गया, उधार पा गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं नहीं, एक व्यक्ति के जरिए से आरंभ करेगा, आपको समझना है। बहुत लोग आज भी प्रार्थना कर, उपवास कर, प्रभु मगे बताओ बताओ बताओ, वहाँ घर कैसे रहेगा, वहाँ क्या होगा, कौन कैसे, सब विवरण बताओ, सब मैं नोट्स बना लूँगा प्रभु, फिर मैं जाऊँगा आपका काम करूँगा। भूल, परमेश्वर ऐसा कार्य नहीं करते। परमेश्वर कार्य कैसे करते हैं? जब परमेश्वर का बात कुछ आता है ना, तो निकल कर, कदम बढ़ा, तब उसका विवरण, आगे का जो विवरण है वो प्राप्त होगा। आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, प्राप्त कैसे होगा? आजकल टेक जमाना ना, टेक, एमटेक, बीटेक, सीटेक, काकाटेक, है ना फिर बहुत सारा जोलॉजी, सोलॉजी, है ना, ऐसे बहुत सारा है, आजकल बहुत सारा निकला हुआ है ना। फिर रोबोटिक्स, टिक टिक, है ना, ये टिक, ये टिक तो आजकल ऐसा दिमाग ऐसा रहता है, नहीं प्रभु पूरा हमको विस्तार करेगा, पूरा हमको विवरण करेगा, पूरा सारी बातें बताएगा, तब हम बढ़िया बिस्तर लेके जाएंगे, करेंगे। इसी चक्कर में शादी ब्याह वाला को भी घुसा देता है, मैटर को भी घुसा देता है। नहीं, मैं दूल्हा का कितना बाल लंबा है, कौन सा रंग है, पीछे कैसे दिखता है, आगे कैसे दिखता है, तब मैं हाँ बोलूँगा या हाँ बोलूँगी। लड़का लोग भी कम नहीं है, उसका बाल कितना लंबा है, गौरा है कि नारा है कि कहाँ है। तो आज इस चक्कर में बहुत लोग झोलझाल में फंस गए हैं,
है ना, और उसी चक्कर में फंस फुसा के आज उसमें मर रहा है और वो उसमें उलझा हुआ है, ताकि वो उसमें से, शैतान भी यही चाहता है उसमें से ना निकले और परमेश्वर का जो असली जो योजना है ना उसका जीवन प्रकट ना हो, वैसे ही रहे, गुप्त छुपा रहे। इसलिए अगर कान है सुन रहे हैं तो परमेश्वर के बात अगर समझ में आ रही तो निकलो। जो भी अच्छा रिश्ता आता है ना, है, सब चीज 100% नहीं रहेगा, पूरा 100% ऐसे ठीक पढ़ा लिखा, ठीक नौकरी वाला, ठीक ढलाई घर, ठीक कार, ठीक सब रहेगा तब हाँ बोलूंगी। भूल सोच विचार। फिर हम परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? तेरा विश्वास कहाँ रहा? विश्वास को काम में नहीं लाते। अब्राहम को बोला निकल, तो वो निकला बिना एड्रेस जाने। प्रभु मेरे साथ है, जो भी होगा अच्छा होगा। और क्यों नहीं होगा? प्रभु का वचन बोलता है जो लोग अगर मसीह में हैं सब बातें मिलकर क्या निकलेगी? बोलो जी, आप लोग नहीं बोल रहा है हालेलुया। क्या निकलेगी? तो जो भी रंग का है यस बोलो। प्रेज द लॉर्ड। एक बेटी का फिट हुआ शादी, तो लड़का 1 इंच नीचे है उससे। लड़का थोड़ा नीचे है, लड़की ऊंचा है। तो सब हाँ हो गया, लेकिन हमारा डाउट है। नहीं बोला, पूछा कि नहीं बोला मैटर? नहीं पास्टर नहीं पूछा। जूता पहना देंगे ना, क्या आ जाता है पास्टर? क्या पूछेंगे, शादी हो जाएगा ना? उसको पूछो 1 इंच नीचा है। लड़की को पूछो, एक बिंदु के लिए 2 दिन बाद शादी रहेगा, पूरा झमेला खड़ा करके रख देगा। पूछो उसको। एक दिन सब तैयारी हो गया, 2 दिन, कल 2 दिन बाद शादी है, बारात आएगा, मन नहीं जाए। अरे वो सब खर्चा कर दिया, टेंट कर दिया, सब कर दिया। नहीं, सब पूछो जी, सब पूछो क्या बात है। बहुत मुश्किल से उसका पीछे लगने से रात को 12 बजे के बाद 1 बजे, पास्टर लड़की का यहाँ बिंदु है, मैंने यहाँ पर ऐसे टिकली बना ना, वो जो तो क्या बोलते हैं ना, वो खोदा रहता है ना, वैसे बना हुआ है। हमरे प्रभु कर ही कसम कर ले। बोले बस इतने से बात? बोले हाँ इतने से बात। तो देखना जी, तेरा खोदा वो तो पहले से टिकली जैसे बना के एकदम अच्छी तो लग रही है जी, वो तो ठीक से लगा हुआ है। वो तो अच्छी तो लग रही है ना जी। अब इधर उधर कपड़ा चित्रा रहता तो ना बोलता, वो तो अच्छी तो लग रही है, इसमें क्या तेरा प्रॉब्लम? बड़ा मुश्किल है, उसको कर लेके उसको अचार बनाएगा क्या तुम? बहुत मुश्किल के बाद ठीक था, मैं एडजस्ट कर, वहां एडजस्ट कर। आज उसको परमेश्वर सुंदर बेटी लोग दिया है, इतना अच्छा बेटी, सुंदर बेटी लोग दिया है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है ना। तो आज उसको धीरे से बोले तर बेटी मनकर यहाँ आए कि उसको याद नहीं बोलते, नहीं सब बने मोहे भूल रहा हूँ। तो ऐसा होता है। हेलो, समझ रहे ना? तो ये सब बिंदु मात्रा सब के लिए ना रिजेक्ट मत कीजिए, चुनौती लीजिए। क्या लीजिए? कुछ लोग तो है, तेरा सैलरी कितना है रे? कितना है सैलरी? मेरा मेंटेनेंस खर्चा इतना है। ऐसे भी रहता है ना? तो तेरा विश्वास कहाँ गया? इसलिए मेरे प्रियो, शादी तो एक आशीष है, और परमेश्वर की इच्छा भी है कि अकेला रहना अच्छा ठीक नहीं है। आदम का हवा रहना चाहिए, है ना? एक जोड़ीदार रहना चाहिए जो उससे मेल खाए।
और परमेश्वर का कभी इच्छा नहीं कि बेटी लोग का लिए एक रहना चाहिए हैंडसम। तो जो भी आता है ना बात, है ना, हम परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं। हम परमेश्वर भेजता है, वो आशीष भेजा रहता है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कितने सारे बातें हैं हमारे मन को तैयार करने के लिए, सिखाने के लिए। तो पृथ्वी नष्ट हुआ, आदम के द्वारा शुरू किया परमेश्वर, फिर अब्राहम के जरिए से, नूह और अब्राहम के जरिए से फिर क्या कर रहा है, आगे बढ़ाता है। जब आगे बढ़ाते हैं, है ना, वचन आता है। वचन आता है ना। परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधता है, तो वचन आने के बाद तुरंत वाचा नहीं बांध देता है आंख बंद करके। अब्राहम जब वचन आता है तो अब्राहम उस वचन को क्या करता है, सुनता है, आज्ञा मानता है। जब आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है, मानते 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 जब जाता है, हर परीक्षा को पास करता है, उसके जीवन में जो भी परमेश्वर पड़ाव रखते हैं, सब पड़ाव को पार करते 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 जब जाते हैं, जाने के बाद एक मोमेंट, एक टाइम ऐसा पहुंचता है कि परमेश्वर ठान लेता है कि अब मैं इससे वाचा बांधूंगा। और जब परमेश्वर वाचा बांधता है तो बोलता है कि तेरे सारे कुल और तेरे सारे वंशावली, है ना, ऐसे रहेंगे। वंश को आशीष करता है। और देखिए, उसका वाचा बांधने के अनुसार वो उसको परमेश्वर उसको आशीष करता है, उसको आने वाला सारा पीढ़ियों को आशीष करता है। प्रभु का एक दास, है ना, विलाम, भविष्यवक्ता विलाम, घूस लेकर, राजा का घूस लेकर इज़राइल के विरुद्ध, अब्राहम का वंश जब बढ़ जाता है तो बाद में वो इज़राइल देश बनता है, इज़राइल देश, है ना। इज़राइल देश को श्राप देने के लिए घूस लेता है, आत्मा से भर कर जाता है ऊंचे स्थान में, है ना, वो इज़राइल को श्राप देने के लिए। राजा बोलता है तू इतना पैसा ले, श्राप दे। तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में है, तो अपना मन बुद्धि के अनुसार, है ना, उस जो ऑलरेडी पहले से आशीषित हो चुका है, परमेश्वर वाचा बांधा है, उस जाति को, उस देश को, है ना, ये भविष्यवक्ता, है ना, उसको श्राप देने चला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी वो भी मूर्ख जैसे नहीं है ना। परमेश्वर वहां पर वो उसका अपना आत्मा, जो परमेश्वर अपना आत्मा दिए हैं, उसको वो करने नहीं देता है। वो श्राप देने जाता है, लेकिन उसको परमेश्वर का आत्मा उसको आशीष ही देता है, श्राप नहीं देने देता, उसको मुंह खुलवाता ही नहीं श्राप देने के लिए। तब वो विलाम दूसरा आइडिया लगाता है, जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं वो सब करने के लिए वो राजा को बोलता है और कहता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा है कि अन्य जातियों के साथ विवाह नहीं करना, तो तुम क्या करो, तुम अपना बेटी लोगों को दो और इधर का बेटा बेटी ऐसे करके मैरिज वाला रिलेशन में तुम जोड़ो, ताकि तुम्हारा तब परमेश्वर क्या करे, जब ये लोग तेरा बेटी लोगों को देगा, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये लोग सब सिखाएंगे उसको मूर्ति पूजा करने, है ना, सिखाएंगे, अपना सब उल्टा पुल्टा सब सिखाएंगे, सिखाएंगे ना, तो फिर परमेश्वर उन लोग से क्रोधित होगा और ऑटोमेटिक उन लोग श्रापित में आ जाएगा। ऐसे करके वो भविष्यवक्ता, वो प्रभु का दास क्या करता है, उसको आइडिया देते हैं। और इजराइल वैसे ही फंसता है और पाप में गिरता है। परमेश्वर क्रोध फिर उसके ऊपर में आता है। आज ऐसे ही बहुत कुछ लोग आज ऐसे ही अपना हिसाब से, अपना मनपसंद जो कुछ कर लेते हैं, सब उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, इधर उधर तार जोड़ देते हैं, है ना, और करने के बाद पास्टर जी आशीष कर दीजिए, आशीष कर दीजिए। तो भूल में नहीं रहो कि हम जैसे तैसे सब कर लेंगे और कहेंगे प्रभु आशीष कर दो, ब्लेस कर दो। प्रभु का आत्मा वैसे कार्य नहीं करते हैं, वैसे काम नहीं करते हैं।
तो मैरिज भी आशीष है, आशीष है। और देखिए उस समय शैतान इज़राइल लोग को श्राप में गिराने के लिए ना कौन सा हथकंडा अपनाया, वही वहाँ पर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर पता वही मैरिज वाला बात को लेकर। और आज भी चर्च में यही मैरिज वाला को बात को लेकर शैतान एक तो हथकंडा, इसका बहुत बड़ा हथकंडा है। बहुत लोग शादी आजकल बहुत दुख का बात है कि देखिए बहुत लोगों को शादी फिक्स होता है। शादी ठीक है, तेरा पसंद, तेरे परिवार का पसंद, शादी फिक्स हो जाता है। शादी फिक्स होने के बाद में भी हैं सब्र नहीं होता है, और वे लोग शादी होने से पहले जो काम शादी का बाद होना चाहिए वो शादी का पहले कर लेते हैं, और अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, पवित्र रखते हैं, गुप्त रखते हैं। तो गुप्त याद रखिए, गुप्त रखते हैं तो ये मत सोचिए सोचना कि परमेश्वर आशीष कर देगा, वो पाप है, उसका एक ही नाम पाप। अगर शादी से पहले, शादी नहीं हुआ और उससे पहले आप शादी वाला संबंध आप पहले रख देते हैं, शादी होने वाला है, कुछ दिन के बाद होने वाला है, सब्र नहीं रखता है, अगर वो पाप है, वो पाप है। हाँ, पास्टर लोग को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला, और पवित्र शादी ब्याह हो गया, अच्छा गोश बात हो, हाँ पर मैं आशीषित हो गया, बच गया, हाँ नहीं बचेगा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड है, याद रखिए, परमेश्वर न्याय करेगा। क्या होना चाहिए? मन फिराओ। परमेश्वर पश्चात भूलोगे, मन फिराओ। एक जना के कहा, पास्टर जी मैं अपना ही ज्यादा बुद्धि के अनुसार मैंने ऐसे कार्य किया और बहुत सारे, तो किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ। हम लोग जो आपको बता रहे थे, आपको भलाई के लिए तो बता रहे थे, आपको नहीं सेट हो रहा है, क्या करेंगे? नहीं भी क्या करें, मन फिराओ। नहीं तो हो गया, अपने कहीं मुंह दिखाने, तो मन फिराओ, साबित कर अपने आप को, साबित करो। तो आज भी शत्रु शैतान का हथकंडा है वो मैरिज, याद रखिए। ये जो मैरिज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है। इधर उधर पहले से सब ये कर लेंगे, आजकल तो सब हालेलुया वाले खोज रहे हैं, पहले ही खोज लेंगे, खोज के सब। देखो आज भी हम एक बात को बोलते हैं, अगर आपको कहीं पसंद आया, हम लोग शादी करते हैं, हम रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन भूल काम मत करो ना भूल काम मत करो। शादी हम लोग पसंद, लड़का लड़की सब पसंद है, पसंद परिवार पसंद, राजी हो गया, शादी करते। तो वो जो परमेश्वर का जो ठहराया हुआ जो बात है ना, हम उसमें जब रहेंगे तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। अगर हो चुका है ना मेरे प्रिय, याद रखिए, हो चुका है तो पीछे सोचकर, पीछे देख कर ना वो कुछ लाभ नहीं। अब क्या, वर्तमान क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। आपको वहां पर हमको क्या करना है भाई, हमको ठीक ठाक करना है। हमको क्या करना है, ठीक ठाक करना है। तो भूलोगे तो कलीसिया बंद मत करना, आना, कलीसिया आना, चर्च आना, वचन सुनना, और प्रूफ कर, चाल ढाल काम धाम प्रूफ कर। हम लोग को करने की जरूरत, प्रभु के सामने प्रूफ कर अपने आप को। तो प्रभु का अनुग्रह आज भी छलकने में कम नहीं है, आज भी छलक रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो परमेश्वर आपको आगे उठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत बड़ा, प्रभु का दासी कैथरीन कुलमन है ना, बड़ा प्रभु का दासी। सेवा के दौरान, बच्चे को थोड़ा शांत करें या ले जाए। जब सेवा के दौरान है ना, उसने अपना पसंद के हिसाब से उसने सिलेक्ट किया, अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट किया, शादी भी हो गया है ना। शादी होने के बाद जब फर्स्ट नाइट के लिए लोग जब जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा, डॉटर, मेरी बेटी, वो सब कुछ छोड़, इधर चल। उसी मोमेंट उसने परमेश्वर का आवाज को सुना। परमेश्वर का आवाज को सुनकर वो जो अपना मन बुद्धि से जो सिलेक्ट करके जो सिलेक्ट किया था, उसको वहीं पर छोड़ छाड़ दिया और वहाँ से वो निकल कर चले गई।
और उसके बाद वो ऐसी ही रही। उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल अभिषेक के साथ में उसको परमेश्वर भारी शामत का इस्तेमाल किया और बहुत लोग मन फिराए और प्रभु को पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में, है ना, आज हमारे जीवन में आज किस प्रकार से बात है, इसलिए आपको सोचना है, समझना है। हालेलुया, हालेलुया। वाचा में आज हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम लोग सब अब्राहम के वंशज में आ जाते हैं, गिना जाते हैं और अब्राहम का संतान हो जाते हैं। ले जाइए सिस्टर, इधर से जाइए, आगे से जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए। हाँ, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम के संतान गिना जाते। पढ़िए उसको पढ़ दीजिए उस वचन को, फिर थोड़ी देर में खत्म करेंगे। गलती 3 अध्याय। गलती 3:9 पढ़ेंगे। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। 7 अतः ये जान लो, या जान लो, बोलो पड़ोसी को, जान लो। क्या आगे? कि जो विश्वास करने वाले हैं, जान लो जो विश्वास करने वाले हैं। अविश्वास करने वाले नहीं। कौन? हाँ, विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान हैं। देखिए, वे, आप ऐसे पढ़ देना, वे ही अब्राहम का संतान, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, वे ही अब्राहम के संतान है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया, जोर से, हालेलुया। देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको हमारे कितने सारे चीजें आसान रखी है। वैसे चुटकी में हम अब्राहम के संतान हो जाते हैं। जब संतान हो जाते हैं तो हम अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो याद रखिए, हेलो, अब्राहम आज्ञा मानकर चलकर फिर वाचा के अंतर्गत में आता है। तो जब संतान बन गए तो क्या हम भी सीधे वाचा के अंतर्गत में आ जाएंगे? हम वाचा के अंतर्गत में हैं, लेकिन कार्यकृत नहीं होगा जब तक आप और हम आज्ञा नहीं मानेंगे। आज्ञा मानना और नहीं मानना, इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण, तो परमेश्वर सब चीज सरिया के शुरू किया था और चाहता था कि मनुष्य, वो जो सरियाने वाला जो काम है ना, मनुष्य मेरा पृथ्वी को जो मैंने बनाया उसको और सुंदर बनाए सरिया के। लेकिन मनुष्य क्या करते, इसको और बिगाड़ दिया, है ना, बिगाड़ दिया। तो आज भी यीशु मसीह के जरिए से वही काम परमेश्वर आज भी कर रहे हैं, बिगाड़ दिया। तो जब इज़राइल आबादी जब बढ़ के, जब मिस्र में जब वे लोग बंधुआई में थे, तो परमेश्वर क्यों छुड़ाया? क्योंकि परमेश्वर जान रहा है कि पहले मैंने आदम को सोचा था कि आदम को जब मैंने वचन दिया तो आदम एक वचन को लीडिंग लेते हुए और मेरे सारे वचन को प्राप्त करे और लोगों के बीच में रखे, जो नहीं हुई, इसलिए पूरा पृथ्वी बिगड़ गया।
अस्त व्यस्त हो गया, और जब अस्त व्यस्त हो गया तो परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा। इसलिए दूसरी चरण में जब नूह से स्टार्ट करके जब अब्राहम से आया, और अब्राहम से जब स्टार्ट किया तो अपना एक अलग जाति को वो प्रकट करना चाहता, मेरे लोग ऐसे होते हैं बोल को प्रकट करना चाहता, और उसको एक देश के रूप में, एक समूह के रूप में इज़राइल के नाम से जब खड़ा किया, उसके जरिए से वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था। तो परमेश्वर वहां से छुड़ाने के बाद, है ना, उसको सीनै पर्वत के पास में लेकर आया ताकि अपना वचन दे, ताकि अपना वचन दे। आज कलीसिया को भी परमेश्वर ऐसे रखा है कि परमेश्वर लोगों को छुड़ा कर अपना कलीसिया, अपना संगति में लेकर आ रहा है, ताकि संगति में लेकर, ताकि क्या करे, वचन दे। वचन क्यों दे? ताकि हम जाने कि परमेश्वर को क्या पसंद और क्या नहीं पसंद, पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, माता पिता बच्चे कैसे रहना चाहिए, ये काम कैसे करना चाहिए, सारी बातें पूर्ण नियम में लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन। इसको कैसे इनकार करेंगे? बहुत लोग तो इस झोलझाल में अटका हुआ है कि पूर्ण नियम नहीं है, हम लोग नए नियम वाले हैं। अरे नया नियम तो पूर्ण नियम के जरिए से लिखा गया है, उसको पता नहीं, और इस झोलझाल में घुस गया पूर्ण नियम, हम लोग नया वाले हैं, नया वाला। और इस चक्कर में वो परमेश्वर का वचन को प्राप्त नहीं करने पा रहा है, और इधर उधर का शिक्षा, इधर उधर सब में घुस घास के अपना सब चीज लाइफ को भ्रष्ट करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का कल्पना ही है कि मेरे लोग व्यवस्थित रहे। तो व्यवस्थित रहने के लिए बिना इंस्ट्रक्शन से एक व्यक्ति व्यवस्थित कैसे रहेगा? बिना बात आए एक व्यक्ति व्यवस्थित कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है। और एक जन है जो अपना व्यवस्था डालना चाह रहा है है कि नहीं? वो है शैतान। इसलिए मेरे प्रियो, ये हमारा भाग 1 है कि नहीं? इस विषय को लेके हम लोग और आगे देखेंगे कि परमेश्वर कैसे व्यवस्थित करना चाहता है हमें और आपको, ताकि हम उसके सामने ब्यूटी दिखें, हम ब्यूटी रहें। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? सब A to Z इसमें परमेश्वर की बातें हैं, और एक बात को पढ़कर हम खत्म करें। तो इसलिए जो परमेश्वर का जो बात आता है वो इसलिए आता है कि हम व्यवस्थित हो और व्यवस्थित रहें। जो परमेश्वर को पसंद है वैसे बातों को हम पकड़ें, और जब हम रहें करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? हमको आशीष करेगा। तो उसमें सबसे पहला जो बात है, मूल बात है ना, वो है, उसको पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 का 5 को पढ़ेंगे। तो जब व्यवस्था विवरण बोलते हैं ना, तो व्यवस्था का विवरण वो सीनै पर्वत का नीचे में ही मिला था, है ना? तो इसलिए हमको चाहिए, पढ़ेंगे 6 का 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, कैसे प्रेम रखना? पढ़िए फिर से। तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, अपने सारे मन हाँ, और सारे जीव हाँ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, सारा मन, सारा जीव, प्राण, ताकत के साथ अपना परमेश्वर क्या करना? हेलो, क्या करना? प्रेम रखना। और परमेश्वर को प्रेम रखना मतलब क्या? उसका आज्ञा को क्या करना? नहीं मानना। हाँ, हम क्या करते हैं? बोले पड़ोसी को, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इसलिए हमें ध्यान रहे
एक बहुत सुंदर वचन पढ़ेंगे। लव अवस्था 5 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। लव अवस्था 5 उसका 17, पेज नंबर 127 पढ़ेंगे। 17 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो उसके अनजाने में हुआ हो। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत लोग यीशु का लहू को लेके ना इसको फीका कर देते। ना 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 ना, यीशु का लहू है अपना जगह में। हाँ, क्या बोला, फिर से पढ़िए। हाँ, यदि कोई हाँ, ऐसा पाप करे, ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, जिन्हें यहोवा ने मना किया है, किसी काम को करे, किसी काम को करे, तो चाहे वो उसके अनजाने में हुआ हो। चाहे वो उसके, हेलो क्या बोल रहे हैं, अनजाने में हुआ तो हो। जोर से बोलो। कैसे हुआ है? अनजाने में हुआ है। हाँ, तो भी वो दोषी ठहरेगा। देगा। क्या बोल रहा है? बहुत लोग सोचते हैं अनजाने में हुआ, हाँ प्रभु माफ, कैसे माफ करेगा? मन नहीं फिराएगा तो कैसे पाप तर क्षमा होगा? टीप लो, प्रभु का वचन क्या कहता है? व्यवस्थित वचन क्या कहता है? अगर अनजाने में भी हुआ है, जब हमको पता चला तो हमको पता नहीं अनजाने में कितने सारे भूल के, प्रभु क्षमा कीजिए। मैं तो नंबर 1 आ जाता हूँ लाइन में, प्रभु क्षमा कीजिए। अनजाने में तो बहुत सारा हुआ होगा, हमको खुद पता नहीं हिसाब किताब। तो जो दिमाग में चित चढ़ता है ना अनजाने में, अनजाने वाला, उसी टाइम भाई प्रभु ये अनजाने में हो गया था, किसी को नहीं मालूम। तो याद रखिए, अनजाने में भी हुआ है ना, दोषी ठहरेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत लोग बोल रहे हैं पास्टर जल्दी कर, खत्म कर, गोश्त भात खाएगा। संडे ना, गोश्त भात बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स है ना, बड़ा विद्वान, साइंस का पूरा नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब नॉलेज। पता है कौन? वो है सुलेमान किंग। उसका जब सबोपदेश की किताब को पढ़ेंगे ना, जब उसमें लिखा उस सब अपना, मैंने ये किया, वो किया, ये देखा, ये जांच किया, ये पढ़ाई किया, ये सब करने के बाद हमको लास्ट में यही समझ में आता है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। होने के बाद में लास्ट में क्या बोलता है? सबोपदेश आखिरी चैप्टर पढ़ो, क्या बोलता है? एक लास्ट चैप्टर सबोपदेश का लास्ट 2 पद को पढ़ो। 12 का 13। हाँ, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है हाँ, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखा, फिर से पढ़ो, कौन कौन सा बात को न्याय करेगा? सब बात का पढ़ो। हाँ, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब गुप्त बातों का, बाकी बात तो ऐसी ही सामने प्रकट है, आगे नहीं, इसलिए उसको नहीं बोला, उसको तो वो है तो गुप्त बात। हाँ, फिर चाहे वो भली हो, हाँ, चाहे वह भली हो या बुरी, दोनों का, भला वाला भी और बुरा वाला भी। बहुत लोग भलाई करते हैं, है कि नहीं? भलाई करते हैं तो खुश होते तो है, ठीक बात, लेकिन तेरा भलाई जो करना है ना, क्या एटीट्यूड, मेंटालिटी क्या है? बहुत लोग पक्षपात रहता है ना,
है ना। जैसे एग्जाम्पल कैसे देंगे, अभी मान लीजिए अभी बड़ा समूह है, फंक्शन हो रहा है, अभी बांट रहा है ना, अभी मीट बांट रहा है, तो मोर घर वाला है कि नहीं, उसको और लग 4 पीस, बाकी सबको 2-2 पीस। तो बगल वाला बोलेगा अपन घर वाला के 4 पीस दिलागा और मुझे 2 पीस दिए। बट एक एग्जाम्पल बता रहे। तो भलाई तो किया ना भाई, इसको 2 पीस को भी दिया, इसको भी पीस दिया, उसको भी पीस दिया, लेकिन तू तेरा मेंटालिटी कैसे रहा? ऐसे ही हम लोग ना जब भलाई और अच्छा काम करते हैं ना, बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, जो अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता है ले, और जिसको अच्छा लगता है ले। तो ये जो हमारा नजरिया है ना, बोले नजरिया, हाँ, इसको परमेश्वर क्या करता है? देखता है। देखता है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिए, तो भलाई तो हम किए ठीक है, तो अब भलाई को किस तरह से परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। जो भलाई वाला जो इसको भी परमेश्वर किस तरह से करेगा भाई, वो वहां पर पता चलेगा, उसका टाइम नहीं है। इसलिए जब भलाई भी करते हैं ना, तो भैया थोड़ा सोचिए, परमेश्वर इसलिए वचन बोला, जब हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, बिना पक्षपात वाला रहना चाहिए। बिना पक्षपात वाला में टाइम लगता है ना। हाँ, कौन अपने चाहते लोग को प्यार नहीं करेगा, पहले रखेगा, लेकिन भाई टाइम लगता है उस मोड में आने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो मूल बात क्या, फिर आ जाते मूल बात, है ना। इतना सारा समझाने के बाद ये राजा साहब खुद पाप में गिर गया। कौन सा पाप में? व्यभिचार वाला। तो इसलिए जो व्यभिचार वाला जो पाप है ना, इट्स वेरी डेंजरस पाप। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर के अंदर होता है ना, और बाकी सारे पाप शरीर के बाहर रहते हैं। और ये वाला पाप जो होता है शरीर के अंदर होता है, और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है। सो कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। जहाँ पर प्रभु का आत्मा रहता है, उसी घर को शैतान गिराना चाहता है, खराब करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। क्या हम गंदे बिस्तर में सोते हैं? क्या हम अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में चारों तरफ कचरा सब फैला के हम बैठते हैं क्या? नहीं। तो पवित्र आत्मा का जो घर हमारा शरीर है, मंदिर है, तो क्या इसमें सारा कचरा सब रख कर परमेश्वर का आत्मा को हम रखना चाहते हैं? तो हम रखते हैं, आज्ञा नहीं मानकर, बात नहीं सुनकर हम कचरा, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता है, वो रहता है, लेकिन सबको ऐसे करके हम गंदगी में रखते हैं। परमेश्वर का आत्मा को शोकित होता है, दर्द होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है उसका आत्मा को शोकित नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अभी शुरू किए हैं, इसलिए इसको अगला टाइम में हम लोग देखेंगे। इसलिए प्रभु आप लोग को आशीष करे। इसलिए ध्यान रखें कि हमें कितना सारे बातों में हमको व्यवस्थित होने की ज़रूरत है। आइए हम सब आँख बंद करें। तुरंत ले लेंगे अपने भेंटों को, हम अपने हाथों में लेकर, जो भी दसवांश जो भी भेंट है आप लेकर अपने हाथों पकड़ लीजिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अब धन्यवाद करते हैं, आपके वचन से आप बहुत सारी बातें किए,
इस वक्त जब आपके राज में देने का जब समय है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु आपने दिया है उसको ब्लेस कीजिए और प्रभु हमें भी आशीष का। आपका वचन कहता है दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु अपना 10वां अंश परमेश्वर के भवन में भंडार में लेके आओ। प्रभु आप लेके आए प्रभु, जो भी आज लेके आए सबको आशीष कीजिए। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना करते आमीन। हम लोग भेंट उठाएंगे, भेंट दे के बैठ जाएंगे। यीशु यीशु के खोज करा, मसीह के जय निलवा आयो अबामा। यीशु के छीन लेवा, मसीह के धैर्य ले भैया बहिन माँ। यीशु के खोज करा, मसीह के जय लेवा आयो अबामा। यीशु के छीन लेवा, मसीह के धैर्य ले भैया बहिन माँ। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। यीशु के खोज करा, मसीह के जय ले आयो अबामा। यीशु के छीन लेवा, मसीह के धैर्य भैया बहिन माँ। गरीब मन में मौके देखा, पहला हज मसीह। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। के खोज करा, मसीह के जय लेवा आयो अबामा। यीशु के छीन लेवा, मसीह के धैर्य भैया बहिन माँ। यीशु के खोज करा, मसीह के जय लेवा आयो अबामा। यीशु के छीन लेवा, मसीह के धैर्य भैया बहिन माँ। ठीक है, आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करें। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। क्षमा डाल, राज्य और पराक्रम रात्रि है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।